हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही चैप्टर नंबर 7th दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कंटिन्यूएशन टॉपिक दैट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन। इन आवर प्रीवियस वीडियोस हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसका बेसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्लासिफिकेशन में हायरार्की कैसे डिसाइड होती है, यानी कि द टॉपिक इज हायरार्की इन क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ओके, ऑल राइट। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? हायरार्की का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वन ग्रुप टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यानी कि हम उसको जब डिफरेंट लेवल्स में डिफाइन कर देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज हायरार्की। ओके, सो देयर वर 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मेनली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की एंड दोज वेयर अर्नस्ट हैकेल in the year 1894. He was the first one. Second one was Robert Whittaker, 1969, and the third one was Carl Woese in the year 1977. Okay. तो मेन जो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आज वो हम मेनली करेंगे जो हमें रॉबर्ट विटेकर ने दी थी इन द ईयर 1969। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन और सबसे ज्यादा इसी को पढ़ा जाता है। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स बेसिकली इनटू 5 किंगडम्स। ठीक है, इन्होंने इनको 5 अलग अलग किंगडम्स में डिफाइन किया। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं दैट इज किंगडम। ठीक है, और इन्होंने पहला किंगडम बोला मोनेरा, किंगडम 2 जो इन्होंने बोला वो बोला प्रोटिस्टा, किंगडम 3 जो था इनके अकॉर्डिंग दैट वाज फंजाई, 4th वाज प्लांटे एंड 5th वाज एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उसको उन्होंने 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिफाइन कर दिया दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, अब हम इसमें जो बात करेंगे एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन हम इसमें देखेंगे जिसमें कार्ल वूज ने ना इनको डोमेन बोला था बेसिकली। तो इन्होंने इसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम अपने किंगडम मोनेरा में जब बात कर रहे होंगे ना, हम तब डिस्कस करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये जो मेजर क्लासिफिकेशन था एनिमल्स का, बिकॉज इन्होंने इनको जो है डोमेन्स बोले थे, इन्होंने बेसिकली इसको किंगडम नहीं बोला था। So there are different classification systems, but yes, the accepted one is this one जो हम पढ़ेंगे भी। और हम अब ये भी बात कर लेते हैं कि हम क्लासिफिकेशन या हायरार्की जो है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दे कैन आस्क यू कि आप ये 5 किंगडम्स लिखिए कि 5 किंगडम्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको ये याद हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ऑफ कोर्स, बट there is another question which is really important and that is कि आप क्लासिफिकेशन की हायरार्की को लिखिए, हायरार्की इन क्लासिफिकेशन ग्रुप जो होता है उसको लिखिए। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है सबसे पहले, जो सबसे पहली हायरार्की में सबसे ऊपर जो होता है ना that is called as किंगडम। ये आपकी हायरार्की में सबसे पहले आएगा, यानी इट डिपेंड्स कि आप अपनी हायरार्की को ऊपर से नीचे लिखना चाहते हैं या नीचे से ऊपर लिखना चाहते हैं। देयर आर बोथ वेज और दोनों सही होते हैं। जैसे अगर इसी चीज को मैं किंगडम को के लिख रही हूं से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम हो गया, इसको मैं पी लिख देती हूं। फिर आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस,
स्पीशीज। ओके अब आपको यहाँ ये देखने की जरूरत है कि जब आप हायरार्की की बात करते हैं ना, तो हायरार्की में इट डिपेंड्स कि आपने अपनी हायरार्की कैसे लिखी है। मतलब आप यहाँ पे किंगडम सबसे ऊपर लिखकर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप किंगडम को सबसे नीचे लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं किंगडम सबसे नीचे लिख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरो मार्क करना पड़ेगा कि किंगडम के ऊपर हम फिर यहाँ लिख रहे हैं फाइलम, फिर फाइलम के बाद हमारा आ रहा है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर हम लिख रहे हैं जीनस और फिर हम लिख रहे हैं स्पीशीज। यानी कि सबसे पहला जो ग्रुप होगा ना वो किंगडम होगा। दैट मीन्स कि जो ब्रॉडेस्ट ग्रुप है वो हमारा किंगडम होता है। जैसे हम बात करें ना यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए है ये, ताकि आपको समझ आए कि हायरार्की क्या है और कौन सबसे पहले आएगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना स्टोन वाला, आपको अगर याद हो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बेसिक स्टोन होता है वो ऊपर वाले स्टोन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है, बट ऊपर वाला स्टोन नीचे वाले स्टोन का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करेगा, राइट। ये इसके ऊपर वाले का कर सकता है कि अब इसके ऊपर कैसा स्टोन रखा जा सकता है, राइट। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं बच्चों की, जो किंगडम है वो सबसे पहला ग्रुप बना रहा है। अब अगर मैं अर्थ को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करती हूँ, से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर हम हायरार्की की बात कर रहे हैं और हम पूरे अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हमें क्लासिफाई करना है। तो अर्थ को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कौन सी कंट्रीज में हमने उसको डिफाइन किया। जैसे कि हमने किंगडम की बात की, तो वो जो किंगडम है उसको से फॉर एग्जांपल आप कंट्री मान लीजिए कि आपने मोनेरा बोला, प्रोटिस्टा बोला, फंजाई बोला, एनिमल, प्लांट एनिमल बोल दिया, तो वैसे ही आपने किंगडम को वैसे ही डिफाइन कर दिया। ओके उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि उस कंट्री में, से फॉर एग्जांपल हम किंगडम इंडिया में आ गए, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम मान लीजिए किंगडम इंडिया में है, तो इंडिया के बाद हमारे पास और क्या डिवीजन हो सकता है? अब हम बात करेंगे स्टेट्स की। तो वैसे ही उस किंगडम के अंदर फाइलम आया, तो हम अगर मान लीजिए मैं अगर पंजाब की बात करती हूँ, मैं अगर बिहार की बात करती हूँ, यूपी की बात करती हूँ, तो ये सारे जो है ये फाइलम्स में हम कंसिडर कर लेते हैं। अब उसके बाद हम बात करें क्लास की। अब क्लास क्या होगा भाई? तो क्लास जो होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का एक छोटा शहर हो सकता है, कोई भी शहर। इंडिया की बात कर रहे हैं हम किंगडम में, किंगडम के बाद हम फाइलम की बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी की बात कर रही हूँ, या मैं बिहार की बात कर रही हूँ, या मैं एमपी की बात कर रही हूँ, कोई भी एक ऐसा स्टेट, उसके अंदर क्लास, क्लास का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर का कोई भी शहर, दैट कैन बी एनी सिटी। ओके उसके बाद फिर हम आएंगे ऑर्डर। उस ऑर्डर का मतलब हो गया उस शहर के अंदर भी हम डिमार्केट कर सकते हैं, ये वाला जिला, वो वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। उसके बाद फिर हम और बात कर सकते हैं फैमिली की, यानी उस जिले में उस पर्टिकुलर एरिया, वो मोहल्ला, समझ रहे हैं आप? तो दैट मोहल्ला विल बिकम द फैमिली। फिर जीनस की बात होगी कि उस मोहल्ले के बाद भी फिर हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं कि उस मोहल्ले का, यानी वो मोहल्ले में 100 घर हो सकते हैं, 200 घर हो सकते हैं, तो उस 200 घर में उस स्ट्रीट में कितने घर हैं? 10 घर है मान लीजिए, तो वो हमारा जीनस बन जाता है। फिर स्पीशीज, यानी कि उस 10 घर के बीच में जो हमारा घर है दैट इज स्पीशीज, राइट। That's what I am here talking about. I am talking about कि आप कैसे हायरार्की को डिफाइन करते हैं, यानी कि हायरार्की में सबसे ऊपर आपका किंगडम आता है। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो दैट्स फाइन, अगर आप नीचे किंगडम को लिखते हैं तो आपको ऑब्वियसली हमेशा एरो बना के लिखना है ऊपर की तरफ कि आपने हायरार्की में सबसे नीचे किंगडम को लिया है, यानी सबसे फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है, वो फर्स्ट जो बेसिस है दैट इज बेसिकली किंगडम, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस ये 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन में किंगडम सिस्टम दिया गया। 5 किंगडम का मतलब हो गया मोनेरा मेनली कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है, जितने भी बैक्टीरियल ग्रुप्स थे सारे मोनेरा के अंडर आए। फिर प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा जो है वो अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि पैरामीशियम वगैरह हो गया। फिर फंजाई आ गया, फंजाई में सारे तरह के फंजाई जो है उनको कंसिडर किया गया। प्लांटे में हर तरह का प्लांट, और एनिमेलिया के अंदर हर तरह के एनिमल्स को कंसिडर किया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही तरह का एनिमल है, एनिमल तो हजारों लाखों तरह के हैं। Each and every animal has been considered in this particular Animalia group. ओके तो अब हम मेनली बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि किंगडम मोनेरा क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, एटसेट्रा। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, दैट इज हायरार्की इन क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। और आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। और ये सिर्फ यहां ही नहीं, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये आपको
अलग अलग ऑर्डर में लिखा हुआ भी मिलेगा, जैसे कि किंगडम के बाद उन्होंने ऑर्डर लिख दिया या फैमिली लिख दिया, और आपको बोलेंगे कि इनमें से सही वाला कौन सा है। और वो जरूरी नहीं कि वो किंगडम से स्टार्ट हो, वो क्लास से भी स्टार्ट हो सकता है, वो फाइलम से भी स्टार्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाला जो हायरार्की ग्रुप है वो याद रहना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।